बलूचिस्तान की वसतों में छुपा एक नायाब हीरा मशकई यानी मशाकेल। यहाँ जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो खजूरों के झुरमट किसी साए की तरह आपका इस्तकबाल करते हैं। इन खजूरों की कितारें जो सदियों से इस तपती ज़मीन पर इस्तदा हैं, किसी मेहरबान मेज़बान की तरह अपनी ठंडी छाँव में सुकून बांटती हैं। यहाँ का रेगिस्तान और बादलों का यह हसीन संगम यूँ लगता है जैसे आसमान के सफ़ेद बादल ज़मीन की सहरी रेत को छूकर कोई राज सरगोशी में कह रहे हों। मशकई के ये वसी और अरीज़ मैदान जो अपनी खामोशी में एक ऐसी पुरवकार दास्तान सुनाते हैं कि देखने वाला दम बखुद रह जाए। गरीबो डेजर्ट ये महज रेत नहीं, ये एक चमकता हुआ कैनवस है। सूरज की किरणें जब यहाँ की ज़मीन से टकराती हैं तो पोशीदा धातें हीरे की तरह चमक उठती हैं। ये ज़मीन अपनी तहों में दौलत समेटे एक राज की तरह खड़ी है। और ये है गेदान को माउंटेन। गेदान का ये पहाड़ी सिलसिला किसी ज़मीनी फनपारे से ज़्यादा ख़लाई स्टेशन मालूम होता है। इसकी डक नुमा शक्ल और गैर मामूली हमवारी को देखकर शक गुजरता है, क्या ये वाकई कुदरती है? नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये किसी एलियन स्पेसशिप का कदीम लॉन्चिंग पैड हो। इसकी तन्हाई, इसका वीरानपन और ये अजीबोगरीब जोग्राफिया हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये ज़मीन कि इस गहराई में कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ सितारों से है? कहीं ये वो तो नहीं। कोहे दलील बलूचिस्तान। कोहे दलील बलूचिस्तान का वो खामोश मुहाफ़िज़ जिसकी चट्टानें सदियों पुरानी दास्तानें सुना रही हैं। एक पुरवकार और पुरसरार पहाड़ी सिलसिला। कोहे सुल्तान। कोहे सुल्तान एक तन्हा बुलंद-ओ-बाला और पुरसरार पहाड़। मकामी दास्तान में इसे जन्नात और कदीम तिलिस्मात का मस्कन माना जाता है। जब आप इसकी चोटियों को देखते हैं तो महसूस होता है कि ये पहाड़ किसी और ही दुनिया की ज़ुबान बोल रहा है। ये एक सहर अंगेज़ मुकाम है जहाँ पत्थरों की बनावट भी किसी जादुई फन पारे से कम नहीं, जो देखने वालों को अपनी तिलिस्माती गिरफ्त में ले लेती है। और ये कोहे सुल्तान का एक खूबसूरत नुकीला पहाड़ है, बिल्कुल ट्रैंगो टावर्स की तरह। खुदा की कुदरत है। ये 5वीं जगह नेकोट्रिन टॉम। अब हम तारीख के एक कदीम और पुरसरार दरवाजे पर हैं। ये नेकोट्रिन ड्रीन का मकबरा है, एक ऐसी जगह जहाँ माजी अपनी खामोशी की गवाही दे रहा है। इसका फ़न तमीर और इसके इर्द गिर्द फैली हुई वीरानी एक अजीब व गरीब कैफियत तारी करती है। यहाँ की फ़िज़ा में तारीख की धूल और कदीम अकायद की महक बसी हुई है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक ऐसी भूल भुलैयों का मरकज़ है जहाँ के मनाज़र आपको ज़माना कदीम में ले जाते हैं। इसके गिरदोनुमा की खामोशी, इसकी साख्त और इसकी तन्हाई इसे बलूचिस्तान का एक अनोखा विरसा बनाती है। इसके इर्द गिर्द कहीं कहीं खजूरों के बागात हैं और बाकी खुली सरजमीन। ता हद्दे निगाह आपको सिर्फ मैदान नज़र आता है जहाँ कहीं कहीं खजूर के दरख्त और सेंटर में खड़ा ये टॉम अपनी जाहो जलाल की बदौलत आज भी मशहूर है। लेकिन यहाँ मोस्टली आज तक आम इंसान का पहुँचना नामुमकिन है। ये बहुत दूर दराज का इलाका है और इस वक्त इस इलाके में बादल छाए हुए हैं। ये वाकई कुदरत का करिश्मा है। इसका नाम है छोटू पुल माउंटेन। क्या ये कोई पहाड़ है या किसी कदीम जादूगर सांबरी का किला? यहाँ दूर दूर तक इंसानी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। ये वीराना, ये अजीब व गरीब शक्लें, ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ इंसानी कदमों को हमेशा के लिए ममनू करार दिया हो। ये एक जादुई तिलिस्म है। ज़रा गौर से देखें इन चट्टानों की साख्त, ये सुनसान खाइयाँ, यहाँ दूर दूर तक इंसानी ज़िंदगी का कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने यहाँ अपने कदम थाम लिए और किसी ने इस सरजमीन पर इंसानी गुज़रगाहों को हमेशा के लिए ममनू करार दिया हो। ये एक गुमशुदा सल्तनत है जो सदियों से अपनी ही दुनिया में दुनिया की नज़रों से छुप कर खड़ी है। ये पत्थर नहीं, एक जादुई राज है जो सिर्फ वक्त के बासी जानते हैं। इसकी इंतहाई तन्हाई, ये पहाड़ी सिलसिला अपनी जोग्राफियाई बनावट के बायस किसी भी करीबी कस्बे या गांव से घंटों 8 घंटे से ज़ायद की मुसाफत पर वाक़या है। ये छोटू पुल।
یہ راج فیول کراسنگ ہے، بلوچستان کی معاشی شاہراہ۔ یہاں سے گزرنے والے فیول ٹینکرز صرف ایندھن نہیں بلکہ اس خطے کی معیشت کی نبض ہیں۔ یہ راستہ جتنا دشوار گزار ہے اتنا ہی اہمیت کا حامل بھی ہے، لیکن ان بلندیوں اور خطرناک موڑوں کے بیچ دہشت گردی کے سائے اور اس سفر کو ایک چیلنج بنا دیتے ہیں۔ یہاں کا ہر ایک موڑ زندگی اور موت کی کشمکش اور معاشی بقا کی ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ یہ راستہ صرف زمین کو نہیں چھوڑتا بلکہ یہ ملک کی توانائی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ گاڑیاں اپنی وقت کی رفتار کو دھیما کرتے ہوئے آ کے رکتی جاتی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں کہ کب ان کی باری آئے، فیول لیں اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں بلوچستان کے ایک ایسے مقام پر جسے اگر اس دھرتی کا سب سے بڑا اور قیمتی خزانہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ یہ ہے سیندک، سونا اور تانبا پیدا کرنے والی زمین۔ جب آپ اس بڑے کنویں کی گہرائی میں نیچے دیکھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس مٹی کے نیچے کتنی دولت چھپا رکھی ہے۔ اس کان کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ عام انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ یہ صرف ایک عام سی کان نہیں، عام سی مائن نہیں، بلکہ یہ انسان کی عقل، محنت اور بڑی بڑی مشینوں کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ جب آپ اس کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھتے ہیں تو دور دور تک پھیلی ہوئی یہ جگہ، مشینوں کا شور آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ پورا پروجیکٹ نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی کمائی اور ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں کا ایک ایک پتھر، ایک ایک چٹان اور مٹی کا ہر ذرہ آج کی نئی مشینوں کے ساتھ مل کر ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے۔ اس اتنی بڑی گہرائی میں جہاں عام انسان جانے سے بھی ڈرے، وہاں دن رات کام کرنے والے مزدور اور انجینئرز ہمارے ملک کا فخر ہیں۔ ان کی یہ محنت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زمین کے خزانوں کو نکال کر کس طرح اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے کام لا سکتے ہیں۔ یہاں کا خوبصورت منظر، مشینوں کا یہ زبردست کام، سب آپ کے سامنے ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔